सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। मैं आज वर्ग 7 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 8 में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा प्रदा श्लोका। श्लोक के माध्यम से भी बच्चों हम लोग बहुत ही शिक्षा पाते हैं। हम लोगों का पहला श्लोक है, पुस्तकस्था तुया विद्या पढ़ हस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नौसा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ गया हुआ धन समय आने पर न वह विद्या काम आती है और न वह धन ही काम आता है। जैसे पुस्तक में सारे श्लोक हैं, अब बच्चा लोग याद नहीं करेगा तो परीक्षा में कैसे लिख पाएगा। तो वही चीज़ हुआ कि पुस्तक में रखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने नौसा विद्या न तद्धनम। समय आने पर न वह विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है। दूसरा श्लोक हम लोग का है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे की माँ प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है। हाथ की शोभा किस चीज़ से बढ़ती है? कंगन पहन लेने से नहीं बढ़ती है। सोने के कंगन पहन लेने से हाथ की शोभा नहीं बढ़ती है। हाथ की शोभा दान देने में होती है, अच्छे कार्य करने में होती है, भलाई के कार्य करने में होती है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ की शोभा सत्य वचन बोलने में होती है, अच्छे वचन को बोलने में होती है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और कान की शोभा शास्त्र की बातों को सुनने में होती है, अच्छी बातों को सुनने में होती है। जब इतने आभूषण हम लोगों के पास हो जाए तो फिर आभूषणों का क्या प्रयोजन। तीसरा श्लोक है, आलस्य कुतः विद्या, आलसी को विद्या कहाँ है। अविद्या से कुतः धनम, और जो विद्या से हीन है, विद्याहीन को धन कहाँ। अधनस्य कुतः मित्रम, और जो धनहीन है उसको मित्र कहाँ है। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जो मित्रहीन है उसको सुख कहाँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथा श्लोक पढ़ने। नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अर्थात मनुष्य का आभूषण क्या है? मनुष्य का आभूषण है रूप, और रूप का आभूषण क्या है? गुण। बहुत रूपवान व्यक्ति हो और वह गुणवान नहीं हो तो उसके गुण की कोई पूजा नहीं होगी, गुण का कोई कदर, उसके रूप का कोई कदर नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि नरस्याभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप, और रूपस्याभरणम गुणः, और रूप का आभूषण है गुण। गुणस्याभरणम ज्ञानम, और गुण का आभूषण है ज्ञान। ज्ञानस्याभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा। मनुष्य में अगर क्षमा नहीं रहे, दान नहीं रहे, गुण नहीं रहे, रूप नहीं रहे तो फिर वह मनुष्य कुरूप हो गया, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब पांचवा श्लोक हम लोगों का कह रहा है, दृष्टिपूतम नसेत पादम। देख देख कर हम लोगों को क्या करना चाहिए? पाँव रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छान कर जल को पीना चाहिए। बिना देखे जल को कभी नहीं पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, और सत्य वचन ही हम लोगों को बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरित, और मन से अच्छा आचरण करना चाहिए। अब हमको लग रहा है कि सारे बच्चे इस श्लोक को अर्थ सहित कर सकते हैं। फिर से हम कहिए तो रिपीट कर दें तो पहला श्लोक का अर्थ हुआ, पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ गया हुआ धन, समय आने पर न वह विद्या काम आएगी और न वह धन काम आएगा। धन भी काम नहीं आएगा। अगर पुस्तक में रखा हुआ है क्वेश्चन आंसर श्लोक पाठ पढ़ा दिया गया, आप बच्चे उसको याद नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर याद नहीं कीजिएगा, तो फिर
परीक्षा के समय आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पैसा है, आप दूसरे मित्र को दे दिए, समय आने पर वह मित्र कहीं चला गया तो फिर आपका वो पैसा भी आपको काम नहीं देगा। तो वही श्लोक यह बता रहा है। दूसरा है कि हाथ का आभूषण दान है, सत्य का आभूषण कंठ का आभूषण सत्य वचन बोलना, और कान का आभूषण है शास्त्र की बातों को सुनना। जब इतने आभूषण हो जाते हैं हमारे पास तो फिर हमें गहनों की, आभूषणों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से हम बताएं कि तीसरा श्लोक कह रहा है कि आलसी को विद्या कहाँ है, विद्याहीन को धन कहाँ है, और धनहीन को मित्र कहाँ है, और मित्रहीन को सुख कहाँ है। जब मित्र ही नहीं रहेंगे तो फिर आपको सुख नहीं मिल पाएगा। आप किससे अपने मन की बात को कर सकते हैं। और चौथा श्लोक भी यह बता रहा है कि मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है। अगर रूप ही रहे, गुण नहीं रहे, आप बहुत सुंदर व्यक्ति रहे, बहुत देखने में अच्छा रहे, अमीर है, और वो गलत काम, गलत आचरण वाला हो, तो फिर उसके गुण की पूजा नहीं ना होगी। तो वही कह रहा है कि रूप का आभूषण गुण है, और गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। ज्ञान का आभूषण क्या हुआ? क्षमा। और पांचवा श्लोक फिर बताया कि देख देख कर चलना चाहिए, वस्त्र से छान कर पानी पीना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, और मन से हम लोगों को अच्छा आचरण करना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ अगर याद नहीं होगा तो आप लोगों को पढ़ने में असुविधा होगी और संस्कृत का हिंदी नहीं समझ पाइएगा बेटा। ठीक है, तो शब्दार्थ हम लोग करते हैं। हस्तस्य मतलब हाथ का, भूषणम आभूषण, ऑर्नामेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, दानम दान, सत्यम सच, कंठस्य कंठ का, श्रोत्रस्य कान का, शास्त्रम शास्त्र, प्रयोजनम अभिप्राय प्रयोजन, आलसस्य आलसी का, आभरणम आभूषण, रूपम सौंदर्य रूप, गुण गुण, क्षमा क्षमा, पूतम यानी कि पवित्र किया हुआ, पदम माने कदम, स्टेप, न्यसेत रखना चाहिए, पुस्तकस्था पुस्तक में लिखी हुई, पर हस्तगतम दूसरे के हाथ में रखा हुआ, कार्यकाले आवश्यकता के समय पर, आवश्यकता होने पे, अविद्यस्य विद्याहीन के पास, अधनस्य धनहीन का, और अमित्रस्य मित्रहीन का। ठीक है, तो सारे बच्चे श्लोक याद कर लेंगे और श्लोक का अर्थ भी लिख लेंगे, शब्द अर्थ भी लिख लेंगे आप लोग, और लिख के श्लोक लिख कर याद कर लीजिएगा बेटा, अर्थ भी लिख लीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर हम बता देंगे आप लोगों को। और प्रश्न उत्तर भी हम आप लोगों के पास भेज दे रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा अपने किताब में और याद कर लीजिएगा। और फिर हम लोग पिछले 7 पार्ट तक का तो हम लोग का सारा कुछ कंप्लीट है, और ये 8वां भी हम भेज दे रहे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।